Official partner and strategic timeout partner Akar Chain. Official partner Socos.io, Digibits, Smart Chain, kitting partner UYP, Unleash Your Potential, and venue partner Lalbhai Contractor Stadium under Surat District Cricket Association. दूसरा क्वार्टर फाइनल अभी खत्म हुआ है और उसको जीता है दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली ने, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है योगेश पेड़कर। योगेश पेड़कर, आपसे प्रार्थना है कि आप यहां पर पधारे और ये मैन ऑफ द मैच देंगे हमारे कोर कमेटी मेंबर आसिफ भाई। आसिफ भाई ने बहुत जबरदस्त मेहनत की है इस टूर्नामेंट में। कैप्टन का पेजिंग, टॉस सेरेमनी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स। आसिफ भाई इज अ यंग कोर कमेटी मेंबर एंड वेलकम। आपके शुभ बातों से ये अवार्ड देते हुए हमें मजीद खुशी हो रही है। और ये है योगेश पेनकर। सबसे पहले योगेश, आपको मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। कांग्रेचुलेशंस योगेश। या दैट्स अ वेरी बिग अवार्ड won by Captain Cool, the fighter jet. और skyexchange.net की ओर से 5,000 रुपए का चेक। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस योगेश। योगेश, आप स्वयं एक इंजीनियर हैं और क्रिकेट के लिए आप समय निकालते हैं, और जिस तरह से आपकी टीम ने टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है, अब आप सेमीफाइनल में आ चुके हैं। मुझे याद है 10 PL के एक सेमीफाइनल का मैन ऑफ द मैच इसके पहले आप जीते, आप क्वार्टर फाइनल में जीता है। कैसा जोश है टीम का, क्या चल रहा है इस वक्त? टीम बहुत ही पॉजिटिव है। वहाँ से कमबैक किया और मेरे बहुत वो भी कमियां पूरी कर देंगे। मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट का एक अच्छा बॉलिंग अटैक आपके पास है। विश्वजीत ठाकुर ऐड होने से अब आपके प्रॉपर 4 बॉलर तो कहिए, लेकिन 10 ओवर के सेमीफाइनल में 5 बॉलर भी आपके हो जाएंगे। क्या कहोगे आप? हाँ, विश्वजीत ठाकुर बनने से एक ऑलराउंडर बढ़ गया है, मतलब 2 ओवर के हो गई है और बैटिंग भी अच्छा करता है वो। तो वो आने से हम जो 80% थी हमारी टीम, तो 95-99% पूरी स्ट्रांग हुई है और अच्छे खेलेंगे तो और अच्छा परफॉर्म करके सेमीफाइनल भी जीत जाएंगे। एक आखिरी सवाल, आरिफ भाई ने इस टूर्नामेंट में अंडर 22 कैटेगरी के 3 खिलाड़ियों को मौका दिया। हुजैर शेख पेट्रोसर्व इंटरनेशनल, सत्यम चौधरी जो कि मुंबई का A डिवीजन का लेदर बॉल क्रिकेट खेलते हैं, उनको AB आजम वॉरियर्स वहाँ से मध्य प्रदेश में खेला, और निहाल तुसामत जिन्होंने आपके सामने ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग में खेला। आपने ये 3 खिलाड़ियों को जो आरिफ भाई ने मौका दिया है, आपको लगता है आने वाले दिनों में अंडर 22 के हो सकता है हर टीम में एक खिलाड़ी हम देखने मिले? बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और ये अगर हो जाएगा तो जो अंडर 22 के प्लेयर से जो प्लेयर लेट पर प्रोफेशनल हो जाते हैं वो 22 से ही प्रोफेशनल बन जाएंगे। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और आरिफ भाई को बेस्ट ऑफ लक है कि आगे ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट लाए और क्रिकेट को और आगे लेके जाए। थैंक यू सो मच। तो ये फाइटर जेट इसी तरह उड़ता रहे, रन बनाता रहे। कॉन्ग्रेचुलेशंस योगेश पेड़कर। दोस्तों मैं बताना चलूं, राहुल भाई भरतवाड़े के बाद पर भी मैं खुशी देख पा रहा हूं, और सचिन दादा खानवे अगर पूना से देख रहे हैं तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई होगी। आपकी दोस्ती इसी थैंक यू आरेश, बहुत बढ़िया सवाल आरेश पंड्या ने किया था कि अंडर 22 के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए अच्छा मौका। मेरे साथ अभिजीत पवार जुड़ने जा रहे हैं कमेंट्री में। स्वागत है आप सभी का। मौसम है मस्ताना और हर कोई है 10 PL का दीवाना। स्वागत है। दुनिया टेनिस
क्रिकेट के बिग शो 10 PL में स्काई exchange.net प्रेजेंट और पावर्ड बाय पेट्रोमन। अभिजीत पवार जुड़ चुके हैं, पावरफुल कमेंटेटर। पहली गेंद इस मरतबा वाइट के साथ शुरुआत, अंदर आती भी गेंद थी, फ्लिक करना चाहते थे बैट्समैन। एबीज यूपी वॉरियर ने टॉस जीता था और पहले इस तीसरे क्वार्टर फाइनल में बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोनों ओपनर बीच मैदान पर, अंकित और अमान। इस मरतबा फ्लिक करना चाहते थे ऑफिस, फिर गेंद उछली धीरज सिंह की बिल्कुल कमर की ऊंचाई पे। अंकित मौर्य और अमन यादव दोनों ओपनर बीच मैदान पे शुरुआत करते हुए बहुत बढ़िया। और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में बहुत ही पावरफुल आवाज, स्वागत है अभिजीत आपका। थैंक यू सो मच सिद्दीक सर। सो तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू हो चुका है। SJA ग्रुप ऑफ कंपनीज और AB यूपी वॉरियर्स के बीच ये कड़ी जंग। धीरज सिंह, ओह फिर राइजिंग गेंद, क्या उछाल प्राप्त कर रहे, एक्सीलेंट बॉलिंग, गुड लेन पे पिचिंग कर रहे और बहुत खूबसूरत गेंदबाजी हम देख रहे हैं। SJA ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रोपराइटर हैं मिस्टर महेश कुइर, जबकि एबीज यूपी वॉरियर के हैं मोहम्मद आसिफ शेख। दोनों का भी हम स्वागत कर रहे हैं। तेज हवाएं चलती हुई, लेकिन टेनिस क्रिकेट में हवा चल रही है 10 PL की। धीरज सिंह मुड़ते हुए, इस मरतबा हल्के हाथों से केवल गेंद को आने दिया था, लेट टैप किया, 1 रन। खाता खुला अंकित मौर्य का, खाता 2 रन पे पहुंचा है एबीज यूपी वॉरियर का स्कोर। यस देखिए, पिछला जो क्वार्टर फाइनल मैच को जीतते हुए बहुत ही बेहतर प्रबल दावेदारी पेश की है दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली की टीम ने। और मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। आज का ये अंतिम दिन है, लेकिन इन आखिरी के लम्हों में हम सभी के लिए एक अच्छी यादें देकर जाए, यही सोच है 10 PL कोर कमेटी एंड पेट्रोमैन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की। आज मौसम ने भी करवट ली है। लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत के फजाओं में ठंडी हवा के झोंके बहते हुए मैदान के ऊपर, और सूरज आबोताब से चमकता हुआ। दोपहर के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तीसरा क्वार्टर फाइनल चलता हुआ। इस टीम को लीड कर रहे हैं SJA ग्रुप ऑफ कंपनीज को सुमित, एक ऐसे शख्स, एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो ऑलवेज अपने टीम के लिए एक डबल एफर्ट लगाते हैं, एक सही तरीके का क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। बाहुबली ऑफ टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड। बिल्कुल, देखना है कि क्या लक्ष्य यहाँ पर एबीज वॉरियर यूपी रख पाती है। हालांकि क्या बल्लेबाजी पूरे 10 PL में कर रहे हैं दीपक दादा प्रतिष्ठान के पेनकर। इस मरतबा फिर खराब गेंद, फिर लेग स्टंप के बाहर, फिर वाइड। यहाँ पर धीरज सिंह एक रणनीति लेकर आए हैं अंकित मौर्य एंड अमन यादव के लिए। लगातार अमन यादव को इस समय जो पिचिंग की गई थी, दूसरी बार ऐसी गलती हुई। एंड देखिए, अल्ट्रा स्लो मोशन में हम देख पा रहे थे धीरज सिंह, इनकी एक एक्यूरेसी बॉलिंग लाजवाब इनका स्पेल रहा है। एक बहुत ही होनहार गेंदबाज इस टेनिस क्रिकेट की दुनिया में धीरज सिंह। आपको लगता नहीं कि राइटी लेफ्टी का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से भी अपनी लाइन पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं धीरज सिंह? राइट आर्म राउंड स्टंप्स आते हुए अमन यादव के लिए खींच के मारा है, बेहतरीन चाबुक शॉट, पीछे खिलाड़ी, क्या कैच पकड़ा है, कैचेस विनिंग मैचेस, और वहीं पे खड़े रह गए अमन यादव, आउट हो गए। बेहतरीन कैच। यस, जैद खान ने डीप में कैच पकड़ा है। हालांकि यकीन नहीं आ रहा है यहाँ पर अमन यादव को कि उस कैच को लिया गया है। एक्सीलेंट स्लाइड करते हुए कलाबाजी खाई, कैचेस विनिंग मैचेस, जीतना है
मैच तो पकड़ने होंगे कैच। ये दैट्स द रीजन अमन, यहाँ पर एक सैड वॉक टुवर्ड्स द पेविलियन, सिर्फ शून्य, ना खाता खोल पाए, ना खुश अपने आप से। धीरज सिंह पिछले 2 गेंदों से यही रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे थे। सुमित नए बल्लेबाज दाखिल हो रहे हैं। 2 मैचेस में 35 रनों का योगदान देने वाले बल्लेबाज को अब करनी होगी अच्छी बल्लेबाजी। देखिए आपने सही कहा, लगातार उनके सीने के पास गेंदों को रख रहे थे धीरज सिंह। पहला विकेट सस्ते में जाता हुआ नए बैट्समैन सुमित बल्लेबाजी को आए। सुमित डोंगरे नए बैट्समैन। देखना है कि पार्टनरशिप का पनपना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी 10 PL नॉकआउट में कन्वर्ट हो चुका है। अभी नहीं तो फिर यहाँ पे अगले साल। धीरज सिंह विकेट की खुराक के साथ मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द स्टंप आ रहे हैं। ओह नेस्टी बाउंसर, स्वागत किया है। ये तेज गेंदबाजों की खासियत रही है। एब्सोल्युटली, अगर तेज गेंदबाज ये नहीं करेगा तो फिर वो तेज गेंदबाज नहीं कहला पाएगा। गति होना बहुत जरूरी, गति के साथ साथ नियंत्रित बाउंसर तीखी तरार गेंदों को करना लाजमी है हर तेज गेंदबाज के लिए। मैं अक्सर कहता हूं कि तेज गेंदबाज के पास शॉर्ट पिच गेंदों का स्टॉक चाहिए, यॉर्कर्स का। इस मर्तबा आगे रखा था स्विंगिंग यॉर्कर, क्या बॉलिंग की है। हालांकि कहीं वाइड करने के बावजूद पहले मैंडेटरी पावर प्ले में धीरज सिंह ने 4 रन दिए और 1 विकेट। इट हैज बीन अ ग्रेट ओवर टर्न फ्रॉम धीरज सिंह, ब्रिलियंट पीस ऑफ बॉलिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ सुमित देख ले इनको उस काउंटडाउन टाइम को देखना, बिकॉज पहले ओवर में उन्होंने तकरीबन 8 मिनट लिए हैं और अगर Congratulations, KC. I love you. मैम आगे से ये लविश स्क्वायर लेग पे आ। बॉस एक स्ट्रिंग देना। एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं, अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sick. एनर्जी बोले तो गेंदबाजी के लिए पहली गेंद गुडलेन पे पड़ने के बाद उछाल लेती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया था। हालांकि बल्लेबाज अंपायर से मांग कर रहे हैं 1 for the ओवर का, लेकिन अंपायर इज द बेस्ट जज। लाजवाब अंपायरिंग हुई है 10 PL में। जायद खान इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को खेला है शॉर्ट थर्मेन पर। 1 रन, 1 रन से 5 पे पहुंचा है स्कोर। और अंकित मोरिया 1 रन के साथ 2 पे पहुंचे। बहुत ही कंजूस भरी गेंदबाजी, इकोनॉमिकल गेंदबाजी हम देख रहे हैं पावर प्ले में। और अभी तक अगर एबीज यूपी वॉरियर की तरफ हम देखते हैं तो पावर प्ले फिलहाल पुअर प्ले साबित होता हुआ। जायद खान सामना करेंगे सुमित डोंगरे। इस मरतबा प्ले डाउन, बड़ी विकेट।
Look at, he just chopped that ball into the wickets, and that's a big blow for Team AB UP Warriors. Sumit, the most promising man, walking back towards the pavilion. Team SJA group of companies getting that big breakthrough for their side. अभिजीत, आपको लगता नहीं है अब नॉकआउट स्टेज शुरू हो चुका है और यहाँ से टीमों पे प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, इसका प्रेशर ही अलग रहता है। और दुनियाई क्रिकेट का आप वो शो देख रहे हैं जिसे दुनिया का हर क्रिकेटर खेलना चाहता है और दुनिया का हर दर्शक देखना चाहता है। स्वागत है दोपहर के सेशन में आप सभी का। मौसम है मस्ताना, हर कोई है NPL का दीवाना। और नए बैट्समैन अब बल्लेबाजी को असरार अहमद बल्लेबाजी को आए, बाएं हाथ के बैट्समैन है। असरार अहमद, हालांकि पिछले मैच में भी उनको विकेट बचाने के लिए भेजा था। यस, आसिफ शेख आए हैं, बाएं हाथ के बैट्समैन। यहाँ से रन भी बनाना है, विकेटों को भी बचाना है, दुविधा में पड़ गई है एबीज यूपी वॉरियर। जैद खान की गेंद हुक करने की कोशिश सीने के करीब लगी है और ये देखिए, चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। देखिए, ऐसे रिस्क लेना यहाँ पर खतरों से भरा रहेगा टीम एबी यूपी वॉरियर्स के लिए। अभी अभी विकेट चला है और अगर ऐसी गलतियां दोहराते रहेंगे तो बहुत ही खतरा होगा। अभी तक 10PL के लीग मैचेस में यूपी वॉरियर ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, लेकिन इस मैच में कहना होगा कि SJ ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो बॉलिंग है वो बाकायदा ग्रुप वाली लग रही। जैद खान इस मर्तबा गेंद कट के अंदर की जानी बाई, बीट्स बैट्समैन, 20 विकेट कीपर और बाई के 4 रन मिलते हुए डूबते को तिनके का सहारा। ये देखिए कितनी कट के अंदर की जानी बाई थी, बीट हुए विकेट कीपर और गेंद निकल गई सीधा साइड स्क्रीन पे, 4 रन। इस चौके की मदद 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जैद खान पावर प्ले का दूसरा ओवर कर रहे हैं। इस मरतबा रिवर्स शॉट के लिए स्टांस पहले ही बदल दिया था, गेंद बहुत दूर कर बैठे वाइड। अतरी के रन अब तक कितने हैं? 11 में 8 रन अतरी के। इससे अंदाजा हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के नाम है 87 अतिरिक्त रनों का। एक्स्ट्रा 87 खर्च किए थे। ओ क्या गेंद है, उछाल था गेंद में, फिर बीट किया। क्या बॉलिंग हो रही है। पावर प्ले में 11 रन 2 विकेट, उसमें 8 एक्स्ट्रा। एक और 2 और ये 3। देखिए, आपने देखा स्क्रीन पर हमारे ब्रांड एम्बेसडर 10PL सीजन 4 के थॉमस डाइस, जिन्होंने आज टेनिस क्रिकेट विश्व में अपना एक अलग कीर्तिमान, अपना एक अलग रुतबा स्थापित किया है, जुड़े हैं इस सीजन में हमारे साथ एज ए ब्रांड एम्बेसडर, जो आज शाम हमारे साथ जुड़ेंगे
इस फाइनल्स के लिए। सो थैंक यू सो मच थॉमस डाइस। देखिए थॉमस डाइस, इसको आप कोइंसिडेंस कहिए, इत्तेफाक कहिए, मैंने जब भी कमेंट्री की है थॉमस डाइस ने मेरी कमेंट्री के सामने तो हमेशा रन बनाए। वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर। लेकिन चलते हैं इस तीसरे क्वार्टर फाइनल की तरफ। गेंदबाजी में दबाव बढ़ाने की कोशिश धीरज सिंह को कंटिन्यू रखा है। सामना करेंगे आसिफ शेख। इस मरतबा फिर हुक करने की कोशिश। क्या बॉलिंग हो रही है। जो हल्की सी घास है उसका बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं धीरज सिंह। कंधे के जोर से गेंदों को गुडलेन पे रख रहे हैं, कभी गुडलेन के थोड़ा पीछे भी रख रहे हैं और बीच बीच में यॉर्कर का अच्छा मिश्रण कर रहे हैं। ग्रेट बॉलिंग। यस, एंड धीरज सिंह इनकी वो काबिलियत है। कुछ दिन पहले ही सीधे लखनऊ से होकर सूरत में उनका प्लेन लैंड हुआ और आज बॉलिंग की लैंडिंग परफेक्ट। धीरज, गति परिवर्तन, लीडिंग एज है। गेंद के नीचे खिलाड़ी आसिफ शेख आउट। एबीज यूपी वॉरियर की कठिनाइयां बढ़ती हुई। 11 रन पे तीसरा झटका लगा है। अभिजीत, देखिए क्रिकेट को ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम कहा गया है। खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन पे, मोटा लीडिंग एज, गेंद सीधी डीप मिड ऑफ पे। ये देखिए यहाँ पे खेलना चाहते थे, वहां देखना भी शुरू किया था। 11 में 8 रन एक्स्ट्रा है। बल्लेबाजों ने कुछ भी नहीं किया अभी तक। जी हाँ, बिल्कुल। अब बल्लेबाजों को एक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। एबी यूपी वॉरियर्स ने इस समय जो निर्णय लिया है उस निर्णय को बहुत बेहतर तरीके से आपको सामने जाना होगा। एक अच्छी बैटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को मरता क्या ना करता। अब ऐसे बैट्समैन को भेजा है जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर एबीज यूपी वॉरियर चाहती है कि कुछ बड़े शॉट आए और उसकी उन्हें ज़रूरत भी है। मड नीटेड, लाइक अ सिक्सर, लाइक अ बाउंड्री। रंजीत बल्लेबाजी को आए हैं। धीरज सिंह सामने की ओर से आते हुए। ओह, फिर बढ़िया गेंद। क्या बॉलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि गुडलैंड पे कोई कॉइन रखा है जिस पे पिचअप कर रहे हैं धीरज सिंह। Absolutely, one of the most disciplined and most accurate bowler in tennis cricket world, धीरज सिंह की यही हुनर उनको आज टेनिस क्रिकेट बहुत ही जबरदस्त है। पिचअप उससे अच्छा है और रफ्तार उससे भी सुपर से ऊपर गेंदबाजी हो रही है एसजे ग्रुप एंड कंपनीज की। धीरज सिंह और कान के पास से जाती हुई बैट्समैन के। क्या बॉलिंग हो रही है। वाकई में इससे अच्छी तेज रफ्तार गेंदबाजी हो ही नहीं सकती है। टाइम ले। ये देखिए नेस्टी बाउंसर, तीखा, तेज, खतरनाक। फिर से देखिए क्लोज आंख से क्या बॉलिंग हो रही है। हालांकि पूरी तरह फिट नहीं है, लेकिन उनको पता है कि ये से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन, इस्तकबाल। मुकाबला जो है आज दिन के अंतिम दिन के तीसरे मुकाबले को देख रहे हैं क्वार्टर फाइनल के रूप में। और यहाँ से जो टीम जीतेगी वो तीसरी सेमीफाइनलिस्ट बनेगी। लेकिन अभी तक उस ढांचे पर उतरे नहीं है बल्लेबाज जो एक होना चाहिए। रणनीति बनाई होगी जरूर इन्होंने, लेकिन उस तरह की रणनीति पे अभी तक सारे प्रयास विफल रहे हैं और 5 विकेट गंवा दी है एबीज यूपी वॉरियर्स की टीम ने। तो अब यहाँ से किस तरह से कमबैक करेगी ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर बल्लेबाज चाहें तो उसको आसान कर सकते हैं। या वहाँ पर थोड़े से चोटिल होते हुए फील्डर ये ग्रुप ऑफ कंपनीज के
देखिए शायद से थोड़ा क्रैम्प्स वहां पर उन्हें आए हैं। देखिए आप टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे हो या फिर लेदर बॉल क्रिकेट खेल रहे हो, आपको आपके फिटनेस का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। प्रोजेक्टेड स्कोर यदि देखें, इसी रन रेट के साथ यदि आगे बढ़ेगी एबीज यूपी वॉरियर तो 45 के लगभग आसपास पहुंच सकती है, लेकिन यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ना होगा, थोड़ा सा अपने हाथों को खोलना होगा। यदि मैच जीतेंगे तो पहुंचेंगे वहां इस का यूनिट रख की। या बात करें ताहिर भट्ट की, कप्तान खुद भी वहां पर मौजूद हैं। तेज गेंदबाज कामरान खान, 50-55 तक तो जाना ही होगा एबीज यूपी वॉरियर को। एक फाइटिंग टोटल रहेगा वो। इस बार दिशा दिखाई, ओहो क्या एफर्ट, क्या कहने इस खिलाड़ी के। बहुत ही अद्भुत प्रयास, बहुत ही बढ़िया प्रयास, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग वर्क यहाँ पर देखने को मिला पॉइंट के क्षेत्र में। निश्चित रूप से 2 रन बचाए हैं अपनी टीम के। देखिए क्या कहने इस एफर्ट के, क्या जी तोड़ मेहनत है, क्या 100% एफर्ट दिया है वहां। निखिल हैं फील्डर, 2 रन बचाए अपनी टीम के 5वें ओवर की समाप्ति पर 23 6 विकेट के नुकसान पर एबीज यूपी वॉरियर। देखिए यहां से 7 मिनट का समय अभी बचा है इस इनिंग को पूरा करने के लिए। बता दूं सुमित धेकले को कि 7 मिनट अभी आपके पास शेष हैं, 3 ओवर आपको करने बाकी। 23 पर 6 है एबीज यूपी वॉरियर। और इसी के साथ 5 ओवर जब समाप्त हुआ, स्कोर 23, लॉस ऑफ 6 विकेट। बाकी के जो 3 ओवर्स बचे हैं, टीम जरूर चाहेगी 20-25 रन और कम से कम जोड़ने को, और उससे बड़ा अगर टोटल चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इतने तक तो आपको पहुंचना होगा। 50 के पार तो आपको जाना होगा। कामरान खान उसी सूझबूझ का परिचय अब यहाँ पे बिलीव करते हुए विकेट के बीच दौड़ लगाने को। जी हाँ, कामरान खान, जायद खान, 2 पठानों के बीच ये युद्ध चलती हुई, हौसलों से भरी एक चट्टान हूं मैं, मत उलझना मुझसे, पठान हूं मैं। कामरान खान, जायद खान, एक बढ़िया बैटल देखने को मिलेगा, एक बढ़िया युद्ध देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच। काफी अनुभव दोनों के पास। पटकी हुई गेंद थी, पुल लगाना चाहते थे उसे, बाहरी किनारा, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद। ये वेल मछली को अपने जाल में फंसा है जायद खान ने। कामरान खान कप्तान को किया चलता डगआउट की ओर। ये पूरी तरीके से लड़खड़ा सी गई है एबीज यूपी वॉरियर। देखिए तेज गति के साथ उतनी ही तेज सर्रार बल्लेबाजी करना चाहते थे कामरान। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, ग्लव को छूकर निकलती हुई, और अपनी विकेट गवा बैठे वहां पर। सात विकेटें अभी तक गवा चुकी है एबीज यूपी वॉरियर। कृष्णा आए हैं नए बल्लेबाज, रिप्लेस करेंगे कप्तान कामरान खान को। 25 पर 7 टॉप फेवरेट्स रहे हैं अभी तक इस पूरी प्रतियोगिता में एबीज यूपी वॉरियर, लेकिन आज का जो परफॉर्मेंस है काफी निराश किया होगा इन्होंने अपने समर्थकों को। देखिए हमने कई सारी बड़ी टीमों को देखा है, वो लीग स्टेज में या फिर ऐसे मुकाबले में बड़ी बड़ी टीमों को परास्त किया है उन्होंने, जब उनके पास इस तरह की चीजों का प्रेशर रहता है, नॉकआउट का प्रेशर रहता है, बाहर होने का प्रेशर रहता है,
तो उनको निखरने से बिखरते हुए तक पहुंचते हमने देखा है। कई सारी टीमें हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही सिर्फ आज डिसअपॉइंट किया है। फिलहाल अब धीरे धीरे उस बल्लेबाजी लाइनअप को और मजबूत करने की कोशिश कामरान खान एंड उनकी पूरी टीम जरूर चाहेगी कि धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि एक और विकेट इस ओवर में जा चुकी है। जाहिद खान जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी की है पूरे टूर्नामेंट का अगर लेखा जोखा देखे, लेकिन अब यहाँ पर एबीज यूपी वॉरियर्स की टीम किस तरह से निखरेगी ये बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि बड़े स्कोर तक तो आपको पहुंचना ही है। कम से कम 50 के आसपास जाना होगा इस बार। गेंद कहां जाएगी, दौड़ करके आ रहे, जब तक झपट्टा मारते गेंद के ऊपर तब तक यहाँ पे लौटना पड़ेगा एक और बल्लेबाज को वापस डगआउट की तरफ। इस तरह से एक और झटका। या देखिए कदमों का इस्तेमाल किया, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन जरूरत नहीं है इस समय आपको बड़े शॉट्स लगाने की, क्योंकि एक पारी को संभालना है, वहां आपको एक साझेदारी को बनाना है, आपको अपनी टीम की उम्मीदों को परवान चढ़ाना है आपको। Waging for level up 11 and Petroserv International. कृष्णा स्ट्राइक पर मौजूद। इरफानुल हक 6 ओवर की समाप्ति पर 26 8 विकेट के नुकसान पर एबीज यूपी वॉरियर। 2 मिनट का अभी भी वक्त बाकी है, 2 ओवर फेंकने बाकी है। केवल 2 मिनट बाकी हैं। सुमित धेकले फील्ड सजाइए। आठ विकेटें अभी तक गिर चुकी हैं एबीज यूपी वॉरियर की। पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है यहाँ पर एबीज यूपी वॉरियर की। एसजे ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पेप्सी, मोर फिज, ये दिल मांगे मोर बेवरेज पार्टनर हैं इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 4 के। देखिए अगर हाइलाइट्स की बात करें तो हाईलाइट ये भी है एक आपके स्क्रीन पर। आसिफ शेख डेविल आपके पीछे, आप डेविल के पीछे आनंद लेते हुए पूरा इस प्रतियोगिता का। ऑफ स्टंप के काफी बाहर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, एक बार फिर से स्लैश करना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, पूरी तरीके से बीट हुए। चौथा सीजन चलता हुआ पहली बार हिंदुस्तान पर कदम रखा है 10PL ने सूरत की सरजमी पर। 3 एडिशंस हमने देखे थे शारजा अंतरराष्ट्रीय मैदान पर। जहीर भाई, मुसब, आप सभी का स्वागत, पूरा आनंद लेते हुए यहाँ पर इस मैच का। रिवर्स स्वीप का प्रयास, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है थर्ड मैन पर। ये बहुत ही विपरीत फील्डिंग सेटअप देखा है हमने। अब शॉर्ट थर्ड मैन रखेंगे तो वहां पर डीप थर्ड मैन भी हमने देखा है यहाँ पर। शायद वो इसी के लिए था, जब आप रिवर्स स्वीप लगाएंगे तो आपको डीप प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है। इरफानुल हक लंबे कद के खिलाड़ी स्ट्राइक पर मौजूद। तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं, तेज तर्रार बल्लेबाजी भी करनी होगी उन्हें। आगे फेंकी हुई गेंद खेल दिया उसे मिड ऑफ के क्षेत्र में, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। कैसे देखते हैं आप अभिषेक इस मैच को? अभी 29 पर पहुंचा है स्कोर, कहां तक ले जा पाने में कामयाब होगी एबीज यूपी वॉरियर के बल्लेबाज? इस स्कोर को कहां तक लगाने में कामयाब रहेंगे? क्लीन बोल्ड, यू मिस आई हिट कहा है वहां पर लविश कौशल ने। लाविश गेंदबाजी होती हुई, हिराकिस्टिड
कड़कलीशियस, अद्भुत, अविश्वसनीय 9वीं सफलता अपने हाथ में ली है यहां एसजे ग्रुप ऑफ कंपनीज ने। और देखिए, अगर आप बल्लेबाज हैं, अगर आप इस तरह से मिस करेंगे तो गेंद विकेट को किस करेगी। और यही हुआ यहाँ पर, जो ताकत झोंकते हुए हमने देखा है गेंदबाजों की तरफ से। काफी कमाल का प्रदर्शन, और पूरी टीम डिसअपॉइंट होगी इस परफॉर्मेंस से, क्योंकि अभी तक जिस तरह से जान लगानी थी, जो ताकत झोंकनी थी, वो सब कुछ पॉसिबल हुआ नहीं। और अब यहाँ से आखिरी जोड़ी जब मैदान पर होगी तो कैसे टीम को आगे बढ़ाएगी, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, क्या प्रदर्शन रहेगा, ये सब कुछ हम देखेंगे। फिलहाल पूरी कमेंट्री बॉक्स की टीम आप तक पहुंचाने के लिए, हर एक अपडेट को पहुंचाने के लिए लगातार बनी हुई है। जी हाँ, आपके बीच आखिरी विकेट, आखिरी उम्मीद की किरण एबीएस यूपी वॉरियर की आई है। ताहिर भट्ट, कश्मीर एक्सप्रेस, दोनों ही छोड़ों से इस बार कश्मीरी फ्लेवर लगेगा। ताहिर भट्ट एक छोड़ पर, दूसरे छोड़ पर है इरफान उल हक, सामना करेंगे समाप्ति पर 29 पर 9। तो यहाँ पर 7 ओवर का जब खेल खत्म हुआ है, यहाँ देखिए ये पेट्रोमैन, ये एक ब्रांड है, ये एक ऐसा नाम है जिसने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व भर में टेनिस क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी है, एक नया लेवल सेट किया है, एक नया बार सेट किया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेनिस क्रिकेट का। चल 10PL UYP official hitting partner, unleash your potential. जी हाँ, रूल्स के चलते आपको 8 ओवर 45 मिनट में फेंकने होंगे। यदि आप वो करने में नाकाम होते हैं तो आपको 5 फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर लगाने होते हैं, और यही आप इस मैच में देखेंगे। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, इस बार पूरी तरीके से बिखरती हुई टीम समेट दिया है यहाँ पर एसजे ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पूरी एबीज यूपी वॉरियर को 29 रनों पर, 28 रनों पर। हेलो हेलो जी हाँ, 28 रन बनाने में कामयाब हुई है एबीज यूपी वॉरियर। 29 रनों का लक्ष्य रखा गया है एसजे ग्रुप ऑफ कंपनीज के आगे, और सीधे चलते हैं अभी टॉस सेरेमनी के लिए, जहां पर हमारे वॉइस ऑफ इंडिया, जिनकी आवाज सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व अपने कानों को खोल कर बैठा है। मधुर आवाज, सुरीली आवाज, वॉइस ऑफ इंडिया, हरेश पांड्या, ओवर टू यू। धन्यवाद आपका ऑसम एंड अभिषेक। दोस्तों गुड आफ्टरनून, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। skyexchange.net presents 10PL season 4 powered by Petroman, beverages partner Pepsi, official partner and strategic timeout partner Akar Chain, official partner Sokos.in, Digibits and Smart Chain, kitting partner UYP, venue partner Lalbhai Contractor Stadium अंडर सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल लेवल अप और पेट्रोसर्व इंटरनेशनल के बीच में। अगर आपको मैं बताता चलूं कि क्वार्टर फाइनल कैसे डिसाइड हुई, तो पॉइंट्स टेबल और नेट रन रेट के बेसिस पे 1 नंबर की टीम 8 नंबर से
2 नंबर की टीम 7 नंबर से, 3 नंबर की टीम 6 नंबर से और 4 नंबर की टीम 5 नंबर से खेलने जा रही है। इस वक्त आप हाइलाइट्स देख रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो हमारे वेन्यू पार्टनर है, आप देख रहे हैं skyexchange.net presents 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन, बेवरेजेस पार्टनर पेप्सी, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट एंड ऑफिशियल पार्टनर आकार चेन, ऑफिशियल पार्टनर socos.in, डिजिबिट्स, स्मार्ट चेन एंड किटिंग पार्टनर UYP। अब जो अगला मुकाबला है 2 सशक्त टीमों के बीच में, जहां पर एक तरफ लेवल अप ये टीम खेलने जा रही है पेट्रोसर्व इंटरनेशनल के सामने, और जबकि दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है। इसके पहले टॉस होगा। कल्याणी घोरपड़े और फैयाज शेख ये दोनों अंपायर इस वक्त मैदान में दूसरी पारी के लिए जा चुके हैं। लोएस्ट स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट कमिंग इन द क्वार्टर फाइनल्स। एबीज यूपी वॉरियर्स को चमत्कार करना होगा इस मैच में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। दूसरी तरफ पेट्रोसर्व इंटरनेशनल जिनके कैप्टन है अंकुर सिंह, और लेवल अप जिसके कैप्टन है दिलीप बिजुआ, दोनों लेफ्टी। आइए दोनों कैप्टन अब आ जाएं और इस मैच का टॉस करेंगे आसिफ भाई जो हमारे कमेटी मेंबर है। आइए दिलीप और आइए अंकुर। आसिफ भाई, ऐसा लग रहा है वेस्ट इंडीज इंडिया का मुकाबला होने जा रहा है। दिलीप बिजुआ एंड अंकुर सिंह। कॉलिंग किसकी रहेगी? पेट्रोमैन या तो 10PL will be the call. Let's see. 10PL is the call and 10PL it is. दिलीप भाई, क्या डिसीजन है और क्यों? ग्रेट। क्या इसके पीछे वजह है कि आपने 2 बार स्कोर चेस किया है 78 और 84, और आपको लग रहा है कि दिन की रोशनी में स्कोर चेस हो सकता है? और आखिरी लीग मैच आपके लिए सही नहीं रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से आप तैयार हो चुके हैं, तो जो थोड़ा समय मिला उसमें टीम के साथ कोई हडल, कोई मीटिंग हुई है क्या? क्या बात है भाई, खाते में कहते हैं ना जमा के सामने उधार और उधार के सामने जमा है। अंकुर सिंह, आप 1-0 की लीड बनाए हुए हैं, क्या 2-0 लीड रहेगी या 1-1 इक्वल हो जाएगा? ग्रेट। और आपके लिए भी SI गोवा सुपर किंग्स के सामने एक वार्निंग बेल बज गया है, तो आपने भी टीम के साथ कुछ बातचीत वगैरह की होगी? कोई चेंजेस? थैंक यू सो मच। तो लेवल अप ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। ये एकमात्र ऐसी टीम है 78 और 84 चेस कर चुकी है, और पहले बैटिंग करेगी पेट्रोसर्व इंटरनेशनल अंकुर सिंह की निगरानी में। आइए सीधा लिए चलता हूं। 29 रनों की दास्तां बयां करने के लिए तैयार है गोवा के हमारे हरीश काकोडकर और भिवंडी से अजय गरत। धन्यवाद हरीश पंड्या, और स्वागत है सभी दर्शकों का एक बार फिर से skyexchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 में। आज टूर्नामेंट का अंतिम दिन है और सुपर संडे में सुपर मैचेस की उम्मीद दर्शकों को, लेकिन जिस तरह से खेल चला इस मैच के पहले हाफ में कहीं ना कहीं निराश किया है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए एबीज यूपी वॉरियर्स ने मात्र 28 रन बना पाए और पूरे ओवर्स भी नहीं खेल पाए। बल्लेबाजी में स्पाइक्स अलाउ नहीं है, शायद वही कुछ अंपायर बता रहे हैं बल्लेबाजों को। सलामी बैटर्स क्रीज पर पहुंच चुके हैं 29 रनों का लक्ष्य हासिल करने के लिए। प्रदीप पाटिल और उनके साथ सुमित ढेकले, जबरदस्त बल्लेबाज है सुमित ढेकले, बायात के विस्फोटक बल्लेबाज।
जो घंटों का काम मिनटों में करना जानते हैं, लेकिन यहाँ पर टारगेट यदि हम देखें तो 8 ओवर्स में मात्र 29 रन। सीजन 4 का 10PL का ये सबसे कम स्कोर किसी भी टीम द्वारा बनाया गया है, और वो भी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आया है। और ये देखने के बाद तो और ज़्यादा हैरानी होती है। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ मौजूद है गोवा से हरीश काकोडकर। हरीश, आपका स्वागत है। और क्या आपको भी हैरानी हुई ये बल्लेबाजी देखने के बाद? Yes, what can you say about this total collapse? Not even a single batsman stayed and got to a double digit. And you can imagine highest scorer being the wides in this match. 7 wides in total, and no one even surpassed that. That's the reason why the score is just 28. पूरा श्रेय देना होगा जिस तरह से गेंदबाजी की गई एजे शिपिंग द्वारा, एजे ग्रुप ऑफ कंपनीज की गेंदबाजों द्वारा। सुमित डेकले खेलने के लिए तैयार, और पहली गेंद लेकर ताहिर भट्ट। अच्छी गेंद हल्के हाथों से पुश किया है और एक तेज सिंगल। फील्डर तेज गति से आए थे गेंद पर, लेकिन सफाई से फील्ड ही नहीं कर पाए। और देखिए, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि ये मैच को जीतना तो वो तो बात की बात है, लेकिन मैच को रोमांचक स्थिति में भी लेकर जाना है ना, तो करिश्माई गेंदबाजी करनी पड़ेगी एबी यूपी वॉरियर्स के गेंदबाजों को। And it will be a difficult task. You cannot blame the bowlers over here. Hardly anything on the board. The asking run rate is not even 4. And in tennis ball, less than 4, I think it will be sailing through here. This boat will sail through. That is my prediction. यानी कि वॉक इन द पार्क होना चाहिए बल्लेबाजों के लिए, जिस तरह का ये टारगेट है। लंबा हिट लेने का प्रयास था वहाँ पर, गेंद और बल्ले में सही तरह से संपर्क हो नहीं पाया है। खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद पीछे चली गई थी। एक रन लेने का मौका ज़रूर था वहाँ पर प्रदीप पाटिल के पास। किसी तरीके का कोई दबाव नहीं रहेगा यहाँ पर बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि बहुत ही आसान टारगेट है। सबसे छोटा टोटल इस टूर्नामेंट का उनको चेज करना है। उम्मीद से परे खेल हुआ है। इसके बाद चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। जगह बनाई, इस बार इनसाइड आउट खेल दिया है इनफील्ड के ऊपर से। कम 2 रन तो मिल जाएंगे, शायद बाउंड्री भी हो सकती है। फील्डर पीछा तो कर रहे हैं और पहुंच गए हैं। 3 रन यहाँ पर लेने का मौका सुमित के पास। तो इंटेंशंस क्वाइट क्लियर है कि जल्द से जल्द ये मुकाबला समाप्त करना है। Yes, and I guess also it will be a rest for the batsmen, players. Once you finish off, you can get time to have a meeting, discuss about how we are going to proceed in the semi-finals. We have done a wonderful job. The bowlers have done their job exceedingly well. And now just finish this off as fast as possible with their aggressive mode. 2 overs of compulsory mandatory power play overs. ताहिर भट्ट काफ़ी अच्छी गेंदबाजी रही उनकी पूरे टूर्नामेंट में। साथ में इरफान उल हक को हमने देखा है, क्या कमाल का प्रदर्शन इन गेंदबाजों ने किया है। लेकिन इस मैच में रन्स नहीं है बचाने के लिए ज़्यादा। यहाँ पर ठीक तरह से बल्लेबाज खेल नहीं पाए थे। शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गेंद को रोका गया है, तब तक 1 रन मिलेगा। और बल्ले से आता हुआ ये सिंगल, रन संख्या 6 बिना किसी नुकसान के। Well, how do you see this match, and as a bowler and as a captain of the fielding unit, how can you raise the spirit of this team? Yes, saying that we have got low total, but certainly this is a quarter finals. We have to lift the spirits up. देखिए, कोशिश तो करनी होगी। बढ़िया गेंद थी, लेकिन यहाँ पर फायदा मिलेगा बल्लेबाज को। काफी फाइन, सीधे लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। Well, you can see the effort also not given there by the fielder. Understanding they must have come from the dressing room, and the body language was not positive. Definitely not looking good on the screens. You are playing the best of the tournament, the topmost, the highest level, and you need something better than this. निश्चित रूप से इस बार हालांकि ये कमजोर गेंद थी, लेकिन इस बार आक्रामक शॉट नहीं खेला गया, केवल पुश कर दिया ऑफ साइड में 1 रन के लिए। इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति, और पहले ओवर के बाद ही हम कह सकते हैं कि बिल्कुल जीत के दहलीज पर है एचए ग्रुप ऑफ कंपनीज।
13 रन बिना किसी नुकसान के। जैसे आपने पूछा कि अब कप्तान क्या कर सकते हैं, 11 रन बने बल्कि परीक्षा लेवल 11 रन बिना किसी नुकसान के। तो कप्तान के पास भी शायद ही अब करने के लिए कुछ बचा है, लेकिन ज़रूर आपको कोशिश तो करनी चाहिए। आपके बल्लेबाजों ने क्या किया है, अब उसके बारे में ही आप सोचते रहोगे तो फिर उसका मतलब कुछ बनता नहीं है। अब जो सामने है उसको स्वीकारो और यहाँ से किस तरह से बेटर एफर्ट दे सकते हैं उसके बारे में सोचना होगा। Well, if you see about the positives here for these AB's UP Warriors, they've got very good bowlers. If the total was posted somewhere around 60-65, things would not have been easy for SJA Shipping. You can have a look at Irfan Ulaq, one of the finest talent, rising up the ranks, bowls fast. But when you have got nothing under your kitty, nothing under your belt to bowl to, you can hardly blame the bowlers over here. ताहिर भट्ट अब आए हैं, तेज तर्रार गेंद उठाकर खेलने का प्रयास और यहाँ पर बैट्समैन आउट। एज लगा बल्ले का और बहुत अच्छा कैच स्टंप्स के पीछे विकेट कीपर द्वारा पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए ताहिर भट्ट। सुमित देखले आउट। अंदरूनी किनारा और अच्छा कैच वहां पर विकेट कीपर को अपनी थोड़ा सा दाहिनी तरफ जाना था। इनसाइड एजेस जब लगते हैं तो कैचेस उतने आसान होते नहीं। यहाँ पर हालांकि हल्का सा किनारा लगा था, इस वजह से ज़्यादा डेविएशन नहीं था और उस वजह से विकेट कीपर के लिए भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन कैच लपकना बहुत ज़रूरी रहता है। कैच लपकने में कामयाब हुए विकेट कीपर रवि। अच्छा उनके लिए भी टूर्नामेंट गुजरा है ग्लव्स के साथ खास तौर पर। Yes, but I think lot of supporters of Sumit Dekle were hoping to see a wonderful and a quick fire knock from him, a little cameo. Still not come off the cruise. They're still not finding that touch that Sumit Dekle is known. यहाँ पर एक अच्छा मौका था, वो समय बिता सकते थे क्रीज पर और उसका फ़ायदा आपको ज़रूर होता है अगले मैचेस में जब आप अच्छा खासा समय किसी मैच में गुजारते हो और नॉट आउट जाते हो। खास तौर पर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है और अगला मैच तो बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है, सेमीफाइनल मुकाबला, और उसके लिए एक अच्छा ये प्रैक्टिस मैच है मैं समझता हूँ बल्लेबाजों के दृष्टिकोण से हम देखें तो। लेकिन गेंदबाज कुछ अलग ठान कर आए हैं ताहिर भट्ट। मैच का नतीजा कुछ भी हो उनको कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, वो अपना 100% देने का प्रयास करते हुए और पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने खासा प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से। नए बैट्समैन प्रथमेश ठाकरे आए हैं, रक्षात्मक रवैया यहाँ पर बैकअप कर रहे थे नॉन स्ट्राइकर से इन पर बल्लेबाज सिंगल के लिए, लेकिन समय रहते अपने क्रीज में वापस लौटे। 11 पर 1 इस समय एच ग्रुप ऑफ कंपनीज अच्छी स्थिति है उनकी क्योंकि टारगेट मात्र 29 रनों का है। प्रथमेश ठाकरे बहुत अच्छा खेले हैं पूरे टूर्नामेंट में और बैकफुट पर जाकर दिशा दिखाई है पॉइंट की तरफ। अच्छी बार बैकफुट पर जाकर दिशा दिखाई है पॉइंट की तरफ। अच्छी बल्लेबाजी। एक ऐसे बल्लेबाज है जो ना सिर्फ केवल गेंद को पढ़ते हैं बल्कि गेंदबाज के माइंड को भी रीड करते हैं अच्छे से। खासतौर पर भिवंडी क्रिकेट में भी उनका बहुत बोलबाला रहा है पिछले 2 साल में और उसी फॉर्म को देखते हुए यहाँ पर उनको मौका मिला है इस इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट में खेलने का। गली से कहीं ना कहीं उनका भी सफ़र शुरू हुआ है और आज स्टेडियम में अपने जलवे बिखेरते हुए प्रथमेश ठाकरे। सारा श्रेय जाता है पेट्रोमैन को। क्रॉस बैटेड शॉट यहाँ पर ठीक तरह से जमा नहीं पाया, अपना स्ट्रोक इनसाइड एज लगा है लेकिन एक रन यहाँ पर ज़रूर मिला है बैट्समैन को। और अब तो केवल औपचारिकताएं शेष है इस मुकाबले में। मुकाबला पूरी तरह से झुका हुआ है एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के पक्ष में। And I need to also appreciate Irfan Ulaq and Tahir Bhatt who are coming all the way from Kashmir and showcasing their talent. They've certainly done very well for their side. Although right now they don't get the blame. It's the blame on all the shoulders of the batsmen. Nothing short of talent here as far as Kashmir is concerned. And I think superstar Umran Malik has certainly given a way for all the youngsters of Kashmir to come up the ranks and say we are performing well here in the local cricket, and certainly we can get a chance in the Indian team as well. 2 रन पिछली गेंद पर आए जो कि दूसरे ओवर की अंतिम गेंद थी। पावर प्ले का खेल समाप्त। स्कोर है 19 पर 1।
जहाँ इरफान उलग और ताहिर भट्ट की चर्चा जारी रहेगी। लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज दोनों भी, और दोनों एक ही टीम से खेल रहे हैं। एबीएस यूपी वॉरियर्स के लिए डिसिप्लिन देखने को मिला उनके खेल में, खास तौर पर जब भी गेंदबाजी की तो उन्होंने पूरा जोर लगाया अपने टीम के लिए, कहीं भी कोई कसर छोड़ी नहीं। लेकिन इस मैच में ज़रूर वे भी निराश रहेंगे, क्योंकि बल्लेबाजों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, कम से कम गेंदबाज यही सोच रहे होंगे कि 55-60 रन बनाने चाहिए थे बल्लेबाजों को, तो वहाँ से ये मैच बन सकता था। And if you remember, right now, even some of the Indian team players who are playing have played tennis cricket in their careers at the start. Even Bumrah was telling, I am bowling the consistent yorker just because I used to bowl those yorkers in the tennis ball cricket when I used to play, because that's the only option of survival for the bowler. And he used to bowl that consistently in tennis, and now he has done it for India as well. Even Hardik Pandya used to go for tennis ball cricket way away from his home, and used to play those big shots. Then he was founded by the search team of Mumbai Indians, and he became a superstar for India. इस बार स्लॉक स्वीप किया है प्रथमेश ठाकरे ने। उड़ती हुई गेंद जा रही है डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से मैदान के बाहर, मैक्सिमम 6 रन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स का आपने जिक्र किया, लसित मलिंगा का भी नाम मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा। समंदर किनारे बीचेस पर वो श्रीलंका में टेनिस बॉल क्रिकेट से खेला करते थे, लेकिन क्या कमाल का उनका सफ़र रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। एक बहुत ही महान खिलाड़ी। आसिफ गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार ढीले हाथों से उसको ड्राइव कर दिया है ऑफ साइड में। 1 रन मिलेगा, अब केवल 2 रन दूर है जीत से और सेमीफाइनल में पहुंचने से। HJA ग्रुप ऑफ कंपनीज कंप्लीट डोमिनेशन रहा है उनका इस मैच में। This time going for once again another shot and fielded. We were talking about the stars who rose from the ranks in tennis. Also like to mention about Pakistan, as many of the Pakistani players or the bowlers, they used a different method. They used the tape, apply the tape, black tape onto the ball and bowl as fast as possible with the tennis ball. चलिए इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त कर दिया है। बल्लेबाज प्रदीप पाटिल ने विजयी चौका उनके बल्ले से लॉन्ग लेग की दिशा में, और 9 विकेटों से ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत लिया है। HJA ग्रुप ऑफ कंपनीज ने धमाकेदार प्रदर्शन इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, और बिल्कुल भी सिर उठाने का मौका नहीं दिया विपक्षी टीम को। शुरुआत से ही पूरी तरह से अपना दबदबा बरकरार रखा और एक भव्य जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचती हुई NPL सीजन 4 में HJA ग्रुप ऑफ कंपनीज। And not only this was the match which ended so fast, lot of balls saved and lot of time also saved for us. Hello. Good afternoon, friends, and welcome to Surat District Cricket Association's Lalbhai Contractor Stadium here in Gujarat. And today is the last day of SkyExchange.net presents 10PL Season 4, powered by Petroman, beverages partner Pepsi, and a strategic timeout and official partner Akar Chain, official partner Shokos.io, Digibits and Smart Chain, kitting partner UYP, and venue partner Lalbhai Contractor Stadium under SDCA. So we are here to give Man of the Match award, and Man of the Match is Zaid Khan, 2 overs, 6 runs, 3 wickets. We welcome Ashik Sheikh, part of the core committee of 10PL and very good friend of Arif Bhai.
gets a lot of motivation from Arif Bhai, and he has traveled all the way from Canada. He has worked in the back end to make this tournament a dream success. Zaid Bhai, आइए. Congratulations Zaid Khan, ये ट्रॉफी आपके घर की शोभा बढ़ाएगी. 2 ओवर 6 रन 3 विकेट, बहुत बढ़िया प्रदर्शन आपका. और skyexchange.net की ओर से 5,000 रुपए का चेक आपको इनायत किया जाएगा. अभिनंदन सुमित डेकले खेले हुए तमाम टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए. बहुत शुक्रिया आपका. जैद भाई ये दूसरा मैन ऑफ द मैच है और टेनिस क्रिकेट के वर्ल्ड कप में ये दूसरा मैन ऑफ द मैच जीतते हुए कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है. इतना बड़ा टूर्नामेंट है, 2 बार मैन ऑफ द मैच मिला है तो मेरे को तो खुशी बहुत हो. और आज जिस हिसाब से आपने बॉलिंग की, लविश ने बॉलिंग की, टीम ने फील्डिंग की, अब आपको ऐसा लग रहा है कि एक पायदान दूर है वो खिताब से जिसको जीतने के लिए पिछले कई महीनों से आप सपना देख रहे थे. इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे, लग के खेलेंगे फाइनल तक पहुंचने की. थैंक यू सो मच. खेलते रहिए, जीतते रहिए. जीत का